हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 21.85 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स, लगभग 22 पॉइंट्स के साथ में, और 8.65% की इसमें आज बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स अगर सही ढंग से देखिए और कल से कंपेयर किया जाए तो कल इंडिया विक्स ने जो लो बनाया था, लो था 17.58, और जो आज के दिन में हाई बनाया वो 21.85। तो 17.58 से 21.85 अगर मोटे तौर पे देखें तो लगभग 4 पॉइंट का गेन देखने को मिल चुका है हमें 2 दिन के अंदर में। इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो लॉन्ग्स को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। कंसर्न किसके लिए होना चाहिए? जो मार्केट में लॉन्ग क्रिएट करके जाना चाहते हैं उनके लिए एक ये थोड़ी सी चिंता का विषय है कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है। एनी हाउ, अगर इंडिया विक्स 15 के आसपास जाता है या 20 के नीचे जाता है तो रैली का एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन जब इंडिया ऊपर की तरफ जाता है, इंडिया विक्स 25 की तरफ ट्रेड करना चालू करता है, तो उस टाइम पे आप एक बार वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज कैसे काम होगा? निफ्टी ने 12,631 पे क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 28,600 पे क्लोजिंग दी हुई है। सो इंपॉर्टेंट लेवल 27,000 टूटा, 27,000 के बाद 28,000 भी टूटा और 28,500 के ऊपर में आज जाके क्लोजिंग दी है। 1,071 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिल रहा है और निफ्टी के अंदर 170 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिलहाल निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी भी फ्यूचर प्रीमियम पे काम कर रहा है, लेकिन 38 पॉइंट की प्रीमियम पे काम कर रहा है ये। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉइंट वाइज दोनों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने आज के दिन में भी लीडरशिप ली हुई है यहाँ से। सो निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया काम पॉइंट वाइज, पर चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की क्लोजिंग हुई है और मार्केट ने या इंडेक्स ने किस तरह का पैटर्न बनाया हुआ चार्ट के ऊपर में, क्योंकि वो आने वाले दिन के अंदर में आपको लेबल्स बता सकते हैं, आने वाले दिन के अंदर में ट्रेंड समझा सकते हैं और इसी के साथ में लेबल्स भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज हमने कौन सी पोजीशन मार्केट में बनाई हुई थी। सो दोस्तों, आज हमने एक ट्रेड लिया था, इनफैक्ट मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन पहला ट्रेड निफ्टी के ऊपर में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था, एंड सेकंड ट्रेड जो मैंने इनिशिएट करने के लिए मेरी टीम को बोला हुआ था या उन्हें सजेस्ट किया था, दैट वाज 28,300 का कॉल। मैंने कल के वीडियो में भी बात किया था कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, तो हमें अभी भी बाय ऑन डिप्स पे ही काम करना चाहिए। 28,300 कॉल हमने तब बाय किया था जब मार्केट गिर रहा था और वहां पे 290 रुपीज के आसपास में बाय, मैंने 272 में बाय किया था, बट टीम ने 290 295 के आसपास में मिला एंड 345 पे हमारा TSL हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। आफ्टर दैट इट वेंट अप टिल 800
उसके बाद 800 तक गया, जिन्होंने कैरी किया उन्होंने उसमें पैसे बनाए, लेकिन सेफ गेम खेलने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है 18.97% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। एंड ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने 2,75,395 का जनरेट कर लिया है। सो दोस्तों, आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे मेरी टीम आपको हेल्प कर लेगी। खाली एक ही कंडीशन उसके लिए कि ये व्हाट्सएप पे ट्रेड पाने के लिए आपका प्लैटिनम मेंबर होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीक में जो 2 दिन बचे हुए हैं, ट्यूसडे तो आज बीत गया, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये जो 2 दिन बचे हुए हैं, ये 2 दिन के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। कल के दिन में जिस तरह से डाउ जोन्स काम कर रहा था 1500 1600 पॉइंट अप, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे 800 पॉइंट पे आ गया था। 800 पॉइंट ऊपर के लेवल से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था शायद कुछ ऐसा देखने को मिले, और यही रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट कैंडल जो निफ्टी के अंदर में बना वो नीचे जाते हुए बना। हमने ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया था, मैं जो निफ्टी के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दिया था यहां पे इनिशिएट किया था, एंड आफ्टर दैट रैली हुई उसके अंदर में, उस पर प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हुआ। दिन के अंदर में आपको एक ऐसे मौके एवरीडे मिलते रहेंगे, एक कैंडल मिल जाएगा जो सडनली नीचे ले जाएगा, लेकिन वहां से आपको फिर से रैली देखने को मिलेगी। सो अगर हम देखें ट्रेंड निफ्टी के अंदर का ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। लुक एट दिस ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, और हम लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग भी दे रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे हम ट्रेड भी कर रहे हैं। तो कहां पे हमें लेबल्स मिले जहां से हमें लॉन्ग्स बनाना चाहिए या शॉर्ट बनाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी शो यू द लेबल्स। These are the labels. So लेबल समझने के पहले जस्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश हुई है, क्योंकि अभी ऐसे टेरिटरी में काम कर रहा है निफ्टी जहां पे पहले कभी लाइफ में ट्रेड नहीं किया था। तो वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाना सिर्फ 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप छोटे सेगमेंट के लिए, आई मीन टू से लो लेवल्स के लिए लो टाइम फ्रेम के ऊपर में आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, या तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। तो लो टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इससे समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ सपोर्ट लेते हुए, मैं लेट मी शो यू दैट, जूम इट बिट, ओके, ऊपर की तरफ सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के अंदर। सो अगर उसके हिसाब से बात करें तो कल का क्या लेबल्स हो सकता है? कल के दिन में 12,790 800 के आसपास का रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एज यू कैन सी ये ट्रेंडिंग है, यानी 12,732 से लेके 50 पॉइंट 12,780 तक का रेजिस्टेंस है, और अगर इस लाइन के अंदर में ही ट्रेड करता है तो 12,630 से 12,770 के बीच में काम कर रहा है। यानी मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये समझ के चलिए, अगर 12,630 के नीचे जाता है तो एक बार थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो करेक्शन कौन से लेवल्स तक जा सकता है निफ्टी के अंदर में, वो करेक्शन आपको 12,600 के आसपास लेके जा सकता है। लेट मी मेक इट लिटिल बिट डार्क। सो 12,600 के आसपास लेके जा सकता है, या तो अगर उसके नीचे जाता है तो 12,560 के आसपास लेके जा सकता है। स्टिल मार्केट आपका बाय ऑन डिप्स ही है, यानी अगर मार्केट में आपको नीचे की तरफ मिलता है तो एक बार बाय कर लेना चाहिए। ट्रेंड इंटैक्ट है, सिर्फ 2-3 ऐसे कंडीशंस हैं जहां से आपको कॉशियस व्यू होने का अभी फिलहाल संकेत आ रहा है, जिसमें एक मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है, और वो आपका इंडिया विक्स के बारे में मैं बात कर रहा था। डेली कैंडल पे देख लेते हैं किस तरह से काम हो रहा है। डेली कैंडल के ऊपर में कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिन कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता है। ऐसा माना जाता है कि 7 दिन अगर हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता है तो एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास में कल के दिन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जो कि 12,670 के आसपास में आ रहा है। अगर इसके ऊपर हमने क्लोजिंग तो डेफिनेटली एक बार ये सपोर्ट का काम करेगा, नहीं तो अगर इसके नीचे ही हमने ओपनिंग की तो एक बार ये रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा 12,676। ये ट्रेंड लाइन कहां से ड्रॉ किया है वो भी समझ लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन ये काफी, क्योंकि इंट्राडे पे है तो ये ट्रेंड लाइन काफी दूर से आई हुई है। ये आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी 4 जून से लेके 16 जैन को, ये मैच करने दोनों के हाई को मिलाने के बाद मिली। अनदर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की गई है वो 4 सितंबर से लेके 30 जून को या 4 जून को मैच करके बनाई गई है, और उसके अंदर में जो आपको हायर पॉइंट मिल रहा है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो वहां पे आपको रेजिस्टेंस लगभग 12,850 के आसपास में मिल रहा है। तो 12,000
12,679 यानी लेट्स से 12,680 से लेके 12,850 के बीच में काम करते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए। 13,000 इमीडिएटली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये थोड़ा सा बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन निकलता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम ग्रो कर रहे थे, डेफिनेटली हमारा रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। कोरोना के ऊपर में हमारे जो केसेस हैं वो 38-39,000 के आसपास में पहुंच गए हैं, तो न्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, उसके बुते हम अच्छे ऊपर आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझ में आ रहा था वो आ रहा था यूएस मार्केट से, जो हमें जो जिस तरह के संकेत मिल रहे थे। यूएस मार्केट आज थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। ठंडा मतलब साइडवेज मूव करता हुआ नजर आ रहा है, 100-160 पॉइंट्स का मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर उस तरह का मूव है तो कल के दिन में भी आप एक साइडवेज मूवमेंट या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से ऑप्शन चेन इंडिकेशन दे रहा है निफ्टी के लिए, और विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। हमने क्लोजिंग कहां दी है पहले वो देख लीजिए। 12,631 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है, तो हमारा एट द मनी होगा 12,600। मैं 50 के मल्टीपल्स को नहीं काउंट करता हूं, तो मैं 12,600 एट द मनी ले रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट देखने लायक है 25,638 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, माफ करिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 25,638 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें 12,600 के कॉल में देखने को मिल रहा है, एंड पुट में देखने को मिल रहा है 18,214 का। एट द सेम टाइम अगर मैं 12,700 भी देखता हूं तो 25,371 का ओपन इंटरेस्ट है, एंड डेफिनेटली पुट साइड में वहां पे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा आपको। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,000 पे है, 29,830 का लॉट ओपन है यहां पे। उसके बाद में 15,000 का कुछ 13,200 पे लॉट ओपन नजर आ रहा है। सो अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सामने क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके लिए 11,600, 11,700, 11,800, माफ करिए 12,600, 12,700, 12,800, एंड देन अगर 12,800 टूटता है तो 13,000। ये चार लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों के ऊपर में अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। काम कैसे हुआ है, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग क्रिएशन हुआ है। आज के दिन में मार्केट का मूव ऊपर की तरफ था तो डेफिनेटली लॉन्ग क्रिएशन होता हुआ नजर आया है। अच्छी चीज यहां पे ये है लॉन्ग्स के लिए कि 10,134 एंड 13,221 का 12,500 एंड 12,400 पे कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा वाइंड अप। और एट द सेम टाइम मैं अगर गलत नहीं हूं तो यस, सो आपको 9,828 का 12,700 पे भी वाइंड अप देखने को मिल रहा है, जो कि अभी थोड़ा दूर है, वहां पे भी वाइंड अप होने को होती हुई नजर आ रही है। सो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलाने वाला चीज है बुल्स के लिए, सॉरी बियर्स के लिए कॉन्फिडेंस हिलाने वाला चीज है कि मार्केट नीचे जा सकता है क्या। सो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 12,700 और 12,800 एक बार शायद वो लेवल आता हुआ नजर आए। पुट साइड में देख लीजिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है, 42,496 पे ओपन इंटरेस्ट है, कहां पे 12,000 पे, एंड 32,690 एंड 39,361 का 12,500 पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो 42,000 के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट 39,000 का, और उसके अंदर में भी आज ही के दिन में राइटिंग हुई है, आज ही के दिन में एडिशन हुआ है 32,376 लॉट्स का। सो राइटिंग आपको थर्ड क्वार्टर में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट में आपको दबा के राइटिंग देखने को मिल रही है। अगेन जो आपके बुल्स को सपोर्ट करता है, जो आपके पॉइंट्स जो आप गेन कर रहे हैं निफ्टी के अंदर में उसे सपोर्ट कर रहा है। अब रेंज क्या निकल के आ रही है, रेंज अगर देखा जाए तो छोटी रेंज के बारे में बात करेंगे, 12,500 से लेके 12,800 के बीच का एक बार रेंज होना चाहिए। अब 300 पॉइंट्स का रेंज है, फिर भी मैं बोल रहा हूं निफ्टी में छोटी रेंज है, क्योंकि निफ्टी रोज 170 पॉइंट बढ़ रहा है, 140 पॉइंट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली 150 पॉइंट 300 पॉइंट का रेंज उसके लिए छोटा ही होगा। इससे बड़े रेंज की बात करें हम तो 13,000 से लेके आपको 12,400 के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। एंड अगर उसके नीचे जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा 12,400 टूटेगा इस एक्सपायरी के अंदर में, लेकिन फिर भी अगर उसके नीचे जाते हुए नजर आते तो बेहद मजबूत सपोर्ट है 12,000 के ऊपर में। एंड आई एम डैम श्योर ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए नहीं, अगले वीक उसके नेक्स्ट वीक के लिए भी देखने को आपको मिलेगा एक बार। सो बढ़िया मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ में काम करना चाहिए, लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये व्यू हमारा निफ्टी के ऊपर में था, ये वीडियो निफ्टी के ऊपर में था। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, यहां ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप बैंक निफ्टी का व्यू भी देख सकते हैं।
होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर वीडियो के अंदर में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज आवर सब्सक्राइबर एंड एज प्लैटिनम मेंबर। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और आप इस एक्सपायरी में खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।